आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड हुआ यहाँ पे, मैं एक कहानी बताऊंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। साइबर फ्रॉड हुआ, 2 महीने बाद पैसे वापस मिल गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो कैसे आप पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, आज ही के दिए ही हमने सेल निकाली है, तो इस कोर्स को आप अवेल करें। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। 50 किताबों का रिव्यू, 22 लेक्चर्स, 350 का कोर्स है, ठीक है। तो देखो कहानी शुरू होती है कलकत्ता में। साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लिंक आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक को कॉल करें, यह स्टेप 1 है। तुरंत बैंक को कॉल करें, 1930 पे कॉल करें, साइबर सेल, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। पहले बैंक को कॉल करें, अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक करें, बैंक को ब्लॉक करें, अकाउंट को फ्रीज करें, फिर साइबर सेल। यहां पे हुआ क्या, मैं आपको इन्हीं स्टेप के माध्यम से कहानी बताऊंगा। एक लड़की आईटी में, इंजीनियर, आईटी सेक्टर में काम करती। अब रात में लगभग 10 बजे और लगातार ब्राउज कर रही है, आईटी कोडिंग होती है, थक गई वो और बोला कि चलो अब एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा सोने चली जाती हूं, ठीक है। तो घर आई, बहुत थक गई, 10-11 बजे का वक्त था। तब एकदम से मैसेज आता है एचडीएफसी बैंक का कि एचडीएफसी बैंक यहां पे नहीं था, यहां पे था वो स्कैमस्टर, लेकिन एचडीएफसी बैंक की तरफ से मैसेज आया कि आप जो है अपनी नेट बैंकिंग को अपडेट करिए वरना हम आपकी नेट बैंकिंग बंद कर देंगे। अब यहां पे जो लड़की है वो डर गई कि अरे यार नेट बैंकिंग, हालांकि ये आईटी सेक्टर की लड़की, इसको पूरा ख्याल है कि हां कैसे फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसने कहा आधी नींद में कि चलो काम कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, इसने जो वहां पे लिंक दिया था वो क्लिक किया। तो पहली बात, व्हाट्सएप मैसेज पे लिंक बिल्कुल मत खोले अगर बैंक का है तो। अगर आपको लग रहा है अपनी ऐप पे जाए, नहीं तो नेट बैंकिंग में जाए, नहीं तो बैंक से बात कर ले। नेट बैंकिंग बंद होगी, कर दो बंद, कोई बात नहीं, दोबारा चालू हो जाएगी, लेकिन फ्रॉड से बच जाओगे। कोई नेट बैंकिंग ऐसे बंद नहीं होती, पहली बात। कोई केवाईसी अपडेट ऐसे नहीं होता है, वो आपके बैंक अकाउंट जब तक आप फिजिकल ब्रांच नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा। तो यहां पे भाई अब नहीं पता, दिमाग आधा काम कर रहा है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत उस लिंक से क्लिक किया। वेबसाइट एकदम एचडीएफसी बैंक की तरह, वहां पे गई। इस बार थोड़ा सा अलग था, फोन नंबर कभी नहीं नेट बैंकिंग में मांगते, इस बार मांग लॉगिन आईडी पासवर्ड, यहां फोन नंबर भी मांगा और बाकी पूरा एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब पूरी केवाईसी जो है वो अपडेट हो रही है। उसके बाद सब कुछ हो गया। उसी नंबर पे थोड़ी देर बाद कॉल आता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद कॉल आया, क्योंकि देखिए यहां पे लड़की को थोड़ा सा शक होने लगा था कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है, तो लड़की ने बीच में ही छोड़ दिया, बट तुरंत वहां पे कॉल आया। कहते हैं कि अरे आप अपना केवाईसी अपडेट कर लीजिए। तो शक हुआ और लड़की ने बताया कि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाहती। बट उसने पूरा एक एक चीज बता दी कि हम आपका इसमें ब्रांच है, हम यहां से बोल रहे हैं। तो लड़की को भी लगा कि ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, तो उसने सब कुछ भर दिया। अब भरा कैसे, आदमी ने कहा कि मैम आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज रहा हूं, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पे लिंक गया, उस पर क्लिक किया, 4-5 क्लिक के बाद वो खुला, डिटेल्स भरी, तुरंत एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाला, पैसे गए। 1 लाख रुपए पहले डेबिट हुए, ठीक है। फिर धीमे धीमे करके पैसे डेबिट होने लगे। अब जैसे ही पैसे डेबिट, 2 लाख के करीब डेबिट हुए, और भी डेबिट हो रहे थे, लेकिन आपको पता है ना कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको मेल आएगा, आपको अलर्ट्स आते हैं, और उस अलर्ट में हमेशा लिखा रहता है कि अगर ये आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो तुरंत बैंक पे कॉल करें, या तुरंत इस ऐप पे जाएं, या तुरंत इस नंबर पे जाएं, अपना अकाउंट फ्रीज करवाएं अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया। 15 मिनट के अंदर अंदर यहां पे जैसे ही मैसेज आता है, क्योंकि भाई 2 लाख इन्होंने तो डेबिट किए नहीं थे, तुरंत कॉल किया और यहां पे अपने अकाउंट नंबर को फ्रीज करवाया। फिर 1930 पे कॉल करके साइबर क्राइम में, साइबर पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर करवाई। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता, तुरंत होता ही है। तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये काम हो गया। लेकिन जिसके 2 लाख रुपए गए, आप समझिए, खून पसीने की कमाई, 1 नहीं 2, बहुत मुश्किल है भाई। जो इंसान कुछ भी नहीं कमा रहा उसके लिए तो 10,000 भी बहुत ज्यादा है। अब यहां पे तो 2 लाख की बात है, एक मिडिल क्लास के लिए 2 लाख इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, वो भी बिना कुछ किए वही चले गए।
यहां से एक साइकिल शुरू होती है। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, 1930 पे कॉल करें, जैसा कि हमने बताया, कंप्लेंट रजिस्टर करें जैसा कि इन्होंने की। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, तुरंत आपको करना है, तुरंत। फिर उसके बाद यहां पे क्या हुआ, स्टेप 3, ये स्टेप 2 है, 1, 2 और 3, अपने बैंक की नियरेस्ट ब्रांच जाएं और एक कार्ड डिस्प्यूट फॉर्म होता है, ठीक है, CDF, ये भर दे। अगले दिन ये लड़की वहीं गई। पहले ये हो गया, इसने सबसे पहले तुरंत अपना अकाउंट ब्लॉक कराया। 97,000 का एक और SMS आया, लेकिन क्योंकि अकाउंट फ्रीज था तो होल्ड पे है, वो नहीं हुआ। यानी कि स्कैमर जो है ये और जो भी पैसे थे ना वो भी उड़ा लेता। उसके बाद तुरंत यहां पे साइबर सेल में 1930 पे कॉल किया। ठीक है, फिर अगले दिन जैसे ही नियरेस्ट ब्रांच गई, HDFC में ब्रांच गई, वहां पे CDF भरा, FIR की कॉपी देनी पड़ती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सब कुछ आपको लगाना पड़ता है, वो सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो बैंक ने, HDFC ने बोला ठीक है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, 90 दिन के अंदर अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये साइबर पुलिस के ऑफिस गई। वहां पे जब देख रहे हैं, अच्छा, जब HDFC में भी जब गई, ठीक है, तो HDFC में भी जब नहीं, फोन आ गया, बहुत अच्छी बात है, नाचो 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 ना। तो HDFC में भी जब गई तो देखा कि मैं अकेली नहीं हूं, बहुत सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं, मल्टीपल लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। साइबर क्राइम में गई, वहां पे साइबर पुलिस में गई, साइबर पुलिस को अपना डिस्प्यूट नंबर बताया, वहां पे कंप्लेंट, फिर से फिजिकली होता ना, कभी कभी आप मिल लो, तो बोला है कि ठीक है, हमने आपका फॉर्म ले लिया है, हमने कंप्लेंट भी दर्ज कर लिया और हमने जितनी भी चीजें हैं आपके बैंक को ट्रांसफर कर दी हैं। अब पैसा आपका बैंक जो है वो रिफंड करेगा, भगवान ने चाहा तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों 15 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं आया, क्या करें। ठीक है, तो अगला स्टेप 4 वही, आपको लोकल साइबर सेल भी जाना है, जो भी आपका साइबर सेल ऑफिस हो। तो ये इस लड़की ने किया। अब उसके बाद स्टेप 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी के जो 2 स्टेप है, ये अप्लाइड स्टेप है, ये आपको करने हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि बैंक की ये पॉलिसी है कि आपको पहली बार जब फ्रॉड हो तो 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। यहां 15 मिनट के अंदर अंदर हो गई। तो यहां पे एक चीज बहुत अच्छी हुई कि 3 दिन से अगर ऊपर गया तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा, आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, दिक्कत यहां पे हर बैंक की एक प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, उसमें सब कुछ दिया रहता है और उसमें यही है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर जिस भी बैंक में आपके साथ फ्रॉड हुआ आप जाके कंप्लेंट करो, 3 दिन के ऊपर फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने 3 दिन के अंदर कर दी। दूसरा, आरबीआई का ओम्बड्समैन भी है। ओम्बड्समैन आपको पता ही है कि अगर आप बैंकिंग सर्विसेज से हैप्पी नहीं हो तो आप ओम्बड्समैन चले जाओ, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ओके, बट उससे पहले यहां पे, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि काफी वक्त हो गया, अब HDFC ओम्बड्समैन से पहले ये HDFC बैंक के हायर ऑफिस चली गई। वहां पे जब इन्होंने कंप्लेन की, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, बार बार डॉक्यूमेंट्स मेल हो रहा है, फिजिकल जा रहे हैं, तो बैंक ने बोला देखिए हम आपका पैसा आपको नहीं दे सकते, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है, HDFC ने बोला। तो इन्होंने बोला अरे ऐसा कैसे? बोला कि देखिए आपकी कस्टमर आईडी से हुआ है। बोला हाँ। आपने ही लॉगिन किया है? बोला हाँ। आप ही की तरफ से ओटीपी आ गया? कहता हाँ। आपने ओटीपी एंटर किया? बोला हाँ। तो फिर हम आपके पैसे कैसे वापस करें? ये सब आप नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया होता, किसी और के थ्रू किया होता, क्योंकि अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो ना ही कस्टमर लायबल है ना ही बैंक लायबल है, वो कहीं और सिस्टम में जाता है, थर्ड पार्टी ब्रीच है ना ये। लेकिन किया तो आपकी तरफ से गया है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है, यानी कि आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। अब ये और परेशान। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम निकाली आरबीआई ने। तो फिर इनके पास, जब आपके पास कोई चारा नहीं बचे, आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में जाइए, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। तुरंत ये वेबसाइट पे गई, और अब तक जो है वो 1.5 महीने के करीब हो चुके थे। तुरंत ये आरबीआई की वेबसाइट पे गई, कंप्लेंट डाली, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दिए। अब आरबीआई की जो ये ऑनलाइन है, ये इसमें वर्ड लिमिट होती है, डॉक्यूमेंट सारे सपोर्ट में दिए बट वर्ड लिमिट होती है। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि मैं आरबीआई के हेडक्वार्टर भी चले जाती हूं। आरबीआई के हेडक्वार्टर गई दिल्ली में, वहां पे गई। वहां फिजिकली जब आप जा रहे हो, फॉर्म ले रहे हो, तो कोई वर्ड लिमिट नहीं है, पूरा एक एक डिटेल बताई, रेफरेंस नंबर के साथ आप भी बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स वो डाल दिए, सब कुछ एवरीथिंग। और उसके बाद यहां पे आरबीआई को फॉरवर्ड कर दिया। अब आरबीआई ने क्या बोला, वापस मैसेज आता है 15 दिन बाद। आरबीआई ने बोला कि आपकी क्वेरी ठीक है, देखिए आपका ट्रांजैक्शन तो वैलिड है, आपका ट्रांजैक्शन वैलिड है,
बट हम आपके पैसे, मतलब क्योंकि वैलिड ट्रांजैक्शन है तो हम आपके पैसे तो लौटा नहीं सकते क्योंकि आपने ही किया है ना, लेकिन सर्विस जेस्चर के रूप में हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तो ऑम्बड्समैन ने इसका संज्ञान लिया कि हम सर्विस जेस्चर के रूप में आपके पैसे वापस करेंगे। आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। अब ये ऑम्बड्समैन का जो ऑर्डर आया, ये पूरे पेपर्स लेके, ऑर्डर लेके वापस एचडीएफसी गई, क्योंकि आरबीआई तो भाई सारे बैंक्स का पापा है। तो एचडीएफसी गई, वहां पे मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। और 2 महीने बाद जब ये ऑफिस से बाहर निकल रही थी, 9:30 बजे के करीब रात में मैसेज आया। वो बैंक का मैसेज अलग ही होता है, ट्रंग ट्रंग, है ना, मजा आ जाती है। 1,97,325 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। 2 महीने बाद यहां पे पैसे वापस मिल गए। यह प्रोसेस आपको करना है, आपको पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन अगेन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली एफआईआर, सीडीएफ, एक्नॉलेजमेंट नंबर साथ में रखें, बहुत बार जरूरत पड़ने वाली। दूसरा, सतर्क रहें, लिंक को क्लिक ना करें। बोले भैया बैंक बर्बाद होने वाला है, तब भी लिंक को क्लिक ना करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दिन रुक लो, बैंक चले जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।